are watching FNI News। वो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उसको मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। आज हम आपको अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो कैट पर है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। कैट की 2 दिवसीय बैठक में कुछ ऐसा ही संदेश दिया गया कि सभी व्यापारियों को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है बल्कि संगठित भी होना है, क्योंकि अगर वो संगठित होंगे तभी वो हर छोटी बड़ी परेशानी से लड़ सकेंगे। और क्या हुआ इस मीटिंग में, आइए डालते हैं एक नजर। सारा काम कैपिटलिज्म लाने के लिए हो रहा है और जहां कैपिटलिज्म आ जाएगा वहां चंद कॉर्पोरेट्स के कब्जे में पूरा व्यापार रहेगा, बाकी सब नौकर हैं। देश के 28 राज्यों के 150 प्रमुख व्यापारी नेता हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं व्यापारियों के सभी बिंदुओं की। It is rightly said that nothing succeeds like success. We have with us CAT President of Delhi, Mr. Vipin Ahuja with us, who always try to leave no stone unturned in his effort taking his organization to the next level. वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आज जो ये इनिशिएटिव लिया है ये किस रिगार्ड है? आज हमारे ऑल ओवर इंडिया कैट की हमारी गवर्निंग काउंसिल की 2 दिन की यहाँ मीटिंग, और इस मीटिंग के अंदर हमारे सभी स्टेट्स के लीडर्स यहाँ मौजूद और हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद। वो सुबह से जिसका उद्घाटन हमारे यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने किया आज, और उसके बाद लगातार गंभीर विषयों पे आज हमारी जो एजेंडा है उसको लेके मीटिंग है, जिसमें जीएसटी है, ई कॉमर्स में जो इतनी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये व्यापारियों के लिए इस वक्त बहुत अहम विषय हैं। आज अगर आप देखें कोरोना काल के अंदर आज 2 साल से व्यापारी वर्ग की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि उस कमज़ोरी के अंदर आज उसको सरकार से जो सहयोग की जो उम्मीद कर रहा था वो भी नहीं मिल पा रही है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी भी देखिए नाक में दम हो गया। जिस समय उसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये कह के कि बहुत सरल और बहुत लाभदायक है, बिल्कुल उस वक्त यही था, लेकिन उसके उपरांत इस समय 1200 अमेंडमेंट्स हो गई। 1200 अमेंडमेंट्स भी ऐसी कि ऑफिसर को इतनी अथॉरिटी दे दी जाए कि वो उसको ज़रा सी किसी विषय पे अगर लगता है कि भाई वो ठीक नहीं है तो वो उसको सीधा अरेस्ट कर सकता है व्यापारी को, और जीएसटी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, उसके वो सारा बैंक के जो उसका वो अटैच कर सकते हैं। सो इतनी कॉम्प्लिकेशन और इतनी प्रॉब्लम उसके अंदर हैं कि आम आदमी उसको बहुत मुश्किल है। इवन आज की डेट के अंदर जो हमारे प्रोफेशनल सीए हैं वो भी उस चीज़ को ठीक से नहीं कर पा रहे, परेशान हो गए। ये है दक्षिणी दिल्ली का द ओशियन पर्ल रिट्रीट रिजॉर्ट, जहां कैट की नेशनल गवर्निंग काउंसिल की 2 दिवसीय कार्यशाला में देश भर के व्यापारियों ने भाग लिया, जिसकी दिल्ली इकाई का नेतृत्व किया कैट के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष विपिन आहूजा ने। वहीं कैट के नेशनल प्रेसिडेंट बीसी भरतिया और जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने व्यापारियों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान कैट के वाइस चेयरमैन ब्रिज मोहन अग्रवाल और सत्यभूषण जैन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर प्रीएम्बल देखेंगे, We the citizens of India having solemnly resolved to form, अलग अलग लिख के सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, सोशलिस्टिक। और जो कानून बन रहे हैं, जो निर्णय हो रहे हैं, जो दिशा बताई जा रही है, वो कैपिटलिस्ट। हर विषय बड़ा गंभीर है, और अगर कैट उठा रहा है तो कुछ सोच समझ कर उठा रहा होगा। इसके पीछे शायद हमने सिविल स्कोर या क्रेडिट रेटिंग को
चेंज कराने का बहुत बड़ा प्रयास भी किया होगा। इसलिए ये विषय हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। पूरा यूज कर लिया तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। मेरा अपना एक केस है, बैंक वालों को जुम्मा दिया हुआ है कि किसी भी मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसकी यदि सब्सिडी वगैरह है तो उसको बैंक प्रोसेस करेगा, आप नहीं कर सकते। जिस बैंक ने आपको लोन दिया है वो बैंक वाला आपकी सब्सिडी को प्रोसेस करेगा। तो हमारा भी एक लोन था, बैंक वालों के पीछे हम 3 साल तक लगे रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मेरा कहना है कि सब जने जुड़े हैं। और जो बात आज भाई साहब ने कही 31 मार्च तक लिस्ट, भाई हम कई बार, जैसे एक बार मैं पीयूष गोयल साहब इनके साथ गया था तो हमने बात रखी कि 2.5 लाख दुकानें हैं मोबाइल की, 50,000 बंद हो गई। तो पीयूष जी ने बोला भाई आप 50,000 की मुझे लिस्ट दो, कौन सी दुकान कहाँ पे बंद हुई। तो ये हम चाह रहे हैं, मैं तो बार बार प्रवीण जी से भी कहते रहता हूँ भाई हम जो बात करें ना उसका एक प्रूफ चाहिए। जैसे प्रवीण जी कोई भी ट्वीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका प्रूफ होता है। कैट की इस बैठक में हर उस मुद्दे पर चर्चा हुई जिसका किसी छोटे या बड़े व्यापारी से किसी तरह का कोई सरोकार है। ऐसे में भारत के कोने कोने से आए व्यापारियों ने कैट की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अपने रोजमर्रा की व्यापारिक दिक्कतों की भी चर्चा की। जीएसटी की बात थी। जीएसटी में हमें जो 1% पहले हमें लगता था सेल टैक्स के रूप में, अभी सर 3% लगता है। उसमें भी हम लोग बहुत परेशान हैं। कस्टमर बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है। दिल्ली एक सैंपल है, दिल्ली एक सैंपल है पूरी इंडिया के लिए। और आपको शायद मैं बता दूं कि पर कैपिटा इनकम दिल्ली की वो बॉम्बे से भी ज़्यादा है और चंडीगढ़ से नेक्स्ट है। वी आर नेक्स्ट टू चंडीगढ़। अगर यहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा कैपिटलिज्म को अगर हम वो करेंगे तो ट्रेड, पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट मैटर है आज कैट का, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। हर दुकानदार और हर बिल्डिंग वाला परेशान आते हैं। कल परसों दुकान हमारे यहाँ एक सील हुई जिसने 11 साल का कन्वर्जन जमा करा रखा था, फिर भी सील करके गए। मालिक था नहीं, उसने व्हाट्सएप के ऊपर रसीदें भेज दी, फिर भी वो दुकान सील हुई। ना समझ क्या है क्या नहीं है। आज वो 2 दिन से इतना परेशान है, उसको मीटिंग में आना था, आ नहीं पाया। सिर्फ क्या डी सीलिंग की वजह से, डी सीलिंग के लिए वो बैठा हुआ है। इतनी बड़ी परेशानी है व्यापार के लिए। आपने हम लोगों से हाउस टैक्स कॉमर्शियल, पानी कॉमर्शियल, बिजली कॉमर्शियल सब चीज़ ले ली। 30 साल तक आप 35 साल तक जिस आदमी ने मार्केट को बसाया है, दिल्ली जो है, ना डीडीए ने मार्केट बसाए, ना कॉरपोरेशन ने बसाए, ना दिल्ली गवर्नमेंट ने बसाए, इन सब व्यापारियों ने बसाए। और दिल्ली की प्रगति और दिल्ली का जो टैक्स जो रिटेल सेक्टर देता है वो कोई नहीं देता। जिंदगी एक चुनौतियों का नाम है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। और जब कश्मकश की बात करें, पोस्ट कोरोना की बात करें, तो हमारे साथ हैं राजकुमार नारंग जी, जो इन चुनौतियों से भली भांति अवगत हैं और इन चुनौतियों को लेकर कैट के स्तर पर ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज जो मीटिंग करी उसमें उन चुनौतियों का क्या जिक्र हुआ और आगे की क्या प्लानिंग है। जी सर, ये बताएं कि क्या चुनौतियां हैं जिनको डिस्कस आप करने जा रहे हैं या सुबह की मीटिंग में किया? आज की जो मीटिंग हुई है वो नेशनल लेवल की मीटिंग है, नेशनल गवर्नेंस काउंसिल। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया जी, जनरल सेक्रेटरी अपना प्रवीण जी और दिल्ली के प्रेसिडेंट हमारे विपिन ओझा जी, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। और ये पूरी नेशनल स्तर की मीटिंग थी। पूरी इंडिया की स्टेट से अलग अलग व्यापारी आए हुए थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। तो उन्होंने इस मीटिंग को बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलाया। और जो भी समस्याएं व्यापारियों की हैं, जैसे GST की थी, इनकम टैक्स की है, या ज्वेलर्स की थी, बैंक्स पे है, MSME पे है, तो उनको सारी समस्या को उन्होंने सुना और उसके समाधान प्रवीण जी ने सारे बताए। जितनी भी हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं ट्रेड्स की, ये उनके रिगार्ड हम समय समय पर मीटिंग्स के अंदर इसको लेते रहते हैं। आज क्योंकि नेशनल मीटिंग थी तो इसमें हमने सारे हिंदुस्तान के जितने भी विषय थे वो सारे जोड़ लिए, जो सेंटर से रिलेटेड थे या स्टेट से रिलेटेड थे। देश भर के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रही भारत की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की अब कोशिश है
कि उनकी संस्था में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी प्रबल हो, ताकि जो अगली जनरेशन, जो भी आपने देखा सबका ये प्रॉब्लम थी कि अगली जनरेशन आने को तैयार नहीं है, तो अगली जनरेशन अगर यूथ के साथ मिलकर इसमें आएगी तो वो आगे भी मदद करेगी। बैंकिंग सपोर्ट के बिना कारोबार को आगे बढ़ाना अपने में एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में आज बैंक्स व्यापारियों के लिए कैसी कैसी नई परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, इसका मुद्दा भी इस बैठक में उठा। भरतिया जी को वो 250 रुपए की जगह 3500 रुपए देने के लिए बैंक वाले को हाथ जोड़ने के लिए, जो बैंक वाला भरतिया जी का आता था और ये कहते थे कि 10-5 करोड़ की लिमिट ले लो, उसको कहना पड़ा भाई तू आ, इसको लेकर के जा और मेरा सिविल ठीक कर। तो कितनी अजीब बात है कि 99% जगह पर आप देखेंगे कि जिनसे जैसे 200, 500 लोग है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बैंक की सिविल खराब कर देती है। जब भी व्यापारी किसी भी लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसका 25 पॉइंट सिविल डाउन हो जाता है। अगर एक व्यापारी अब लोन लेने के लिए 10 बैंकों के अंदर एप्लीकेशन डालेगा तो उसका 250 सिविल डाउन हो जाएगा। इसी तरह से वो अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग बैंकों में एप्लीकेशन देगा तो उसकी सिविल डाउन हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में व्यवसायिक मूल्यों को ताक पर रख जिस तरह से कुछ विदेशी कंपनियां भारत के व्यापारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं, ऐसी स्थिति में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कैट की कोशिश हर स्तर पर निश्चित ही सराहनीय है। कैमरामैन शिवानी, प्रेम सागर, प्रणव शर्मा के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।